ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। आदरणीय परम स्नेही भक्तजनों, सादर प्रणाम। पिछले कई संडे से हम सब आप और सभी भक्तजन प्रभु भक्ति द्वारा अपने आत्म तत्व को, जो हमें नित्य प्राप्त है, हमारे हृदय में विराजमान है, को बोध करने का, उसे अनुभव में लाने का प्रयास करते आ रहे हैं। आज भी हम परम तत्व ज्ञान के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे और तत्व तक भक्ति करते करते परमात्म तत्व तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। देखिए, पहले हम कुछ जो हमारा पीछे प्रयास रहा उस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो प्रभु चर्चा के लिए यहाँ पर इस अनुभवी पाठशाला में एक दूसरे के समक्ष इस रूहानी सत्संग में बैठे हैं। यहाँ पर मोस्टली अनुभव के आधार पर ही डिस्कशन हो रहा है। प्रभु कृपा हम सब पर बनी रहे और ये कार्य यूं ही चलता रहे। प्रभु को अनुभव में लाने के लिए जब से सृष्टि बनी, जीव सभी प्राणी जन्म जन्मांतर से प्रयास करते आ रहे हैं कि किसी तरह से जो ये सृष्टि के रचयिता हैं, जिन्होंने इतनी सुंदर, इतनी प्यारी सृष्टि, ये अद्भुत संसार हमारे लिए जो हम सब के सामने, हम सब के बीच में सुशोभित कर रहा है, हम उनके बीच में रह रहे हैं। भगवान ने ये रचना, ये क्रिएशन ऑफ द गॉड, कितना सुंदर चित्रण बनाया है। स्वामी हैं, तो इसको जानने के लिए प्रयास करते आ रहे हैं भी यह हमारे अनुभव में कैसे हो। इसके लिए हम सब काफ़ी दिनों से प्रयास करते आ रहे हैं भक्ति द्वारा। सबसे पहले तो देखो, थोड़ा डिस्कशन पीछे कर लेते हैं कि प्रभु भक्ति, प्रभु को प्राप्त करने के लिए हमने जो प्रयास किए, सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मेडिटेशन
और सेल्फ रियलाइजेशन को मद्देनजर रखते हुए हम प्रयास करते आ रहे हैं। कुछ क्रियाएं हमने की अपने जीवन में, भगवान की कृपा से हमें अच्छा परिवार मिला, अच्छे संस्कार मिले, अच्छे सत्संग मिले, और फिर प्रभु प्रेरणा पाकर कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, जैसे अष्टांग योग क्रियाएं की, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि करते हुए और योग आसन क्रियाएं करते हुए कंसंट्रेट ऑफ माइंड करने का प्रयास करते हुए, जिसके लिए हमने प्राकृतिक जो तत्व हैं, उनके जो प्रभावित गुण हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनसे विमुख होते हुए अपने मन को कंसंट्रेट ऑफ माइंड करते हुए, अपने मन को स्टेबल, स्थिर करने का प्रयास करते हुए, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, हम जो है तत्व को अनुभव लाने का प्रयास कर ही रहे हैं। फिर कुछ प्रभु कृपा हुई, जिसमें दिव्य लाइट का अनुभव हुआ, अनहद नाद का अनुभव हुआ, और काष्ठ सिद्धि योग करते हुए अमृत रसपान का आनंद लिया हम सब ने मिलकर। और इस प्रकार भक्ति में प्रयास करते हुए स्थिर प्रज्ञ होने का प्रयास किया, जिससे हमें आत्मबोध, अपना जो स्वयं का आत्मबोध है, उसको अनुभव करने का प्रयास किया। यहाँ तक यही ब्रह्म ज्ञान है, और ब्रह्म ज्ञान के बारे में कुछ अनुभव हुआ। फिर इससे आगे बढ़े, स्थित प्रज्ञ होने का प्रयास किया, प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन एंड डीप मेडिटेशन और योगा के द्वारा। ये सब क्रियाएं अंतर्मुख होकर दिव्य इंटरनल डिवाइन यूनिवर्स के अंदर, जो इनर वर्ल्ड है हमारा, उसमें जाना पड़ेगा, और उसमें जाकर ही ये दिव्य अनुभव जो है, अनुभूतियाँ होती हैं। तो अब हमने परम तत्व को अनुभव में लाने का प्रयास करना है। अभी तक तो हमने जो हमारे हृदय में नित्य प्राप्त जो तत्व आंशिक रूप से भगवान ने एज ए गिफ्ट हमें दे रखा है, उसी का बोध करने का तो प्रयास किया है। अब वो तो आप देखें, हम देखें भी, हमें अनुभव हुआ, यहाँ तक तो हो सकता है, क्योंकि ये तो दायरे में, लिमिट में है ना। तो नित्य प्राप्त है, अपने अपने तत्व को मेहनत कर 20-30 साल की कंटिन्यूअस अनन्य भक्ति करते हुए, और ये सब क्रियाएं और कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इन सब को, और ध्यान योग, इन सब का समन्वय स्थापित करते हुए, इन सब ध्यान लगाते हुए, प्रभु कृपा होने पर हम अपने आत्म तत्व को, जो हमारे हृदय में विराजमान है, अनुभव में ला सकते हैं। लेकिन व्यक्तिगत प्रयास और व्यक्तिगत अनुभव हुआ है, करना।
भगवान की कृपा होने पर आफ्टर ग्रेस ऑफ गॉड, दिव्य दृष्टि द्वारा भगवान हम कृपा करें और हमारा जो तीसरा नेत्र है यहाँ भ्रिकुटी में, यहाँ ये तीसरा नेत्र होता है हमारा, कृपा करें और ये खुल जाए, दिव्य दृष्टि वो कृपा करें। जैसे वेद व्यास ने संजय जी को दी और श्री कृष्णा ने अर्जुन को दी थी, इसी प्रकार से अब भी कृष्णा अवतरित हो चुके हैं, प्रकट हो चुके हैं हम सब के बीच में, और वो अब कृपा करेंगे। देखो किस किस प्राणी पे, किस किस जीव पे जो उनके परम भगत हैं लेकिन इसमें जिज्ञासु हैं, अनन्य भक्ति करते हुए जो आ रहे हैं, कृपा करेंगे वो, ऐसी बात नहीं, हमें पूरा विश्वास है भगवान जरूर कृपा करेंगे और दिव्य दृष्टि से हम अपने आत्म तत्व का बोध जरूर करेंगे। तो दिव्य दृष्टि द्वारा हृदय में बैठे जो हमारे आंशिक तत्व के रूप में, भगवान रूप में दृष्टा को, जो तत्व रूप के रूप में, सूक्ष्म बिंद के रूप में, एज ए डॉट, लाइक एक डायमंड जो होता है हीरा, उसकी कणी के समान बड़ा शानदार चमकता है अंदर, एकदम का बोध करेंगे, अनुभव में लाएंगे। सेल्फ रियलाइजेशन इज वेरी कंपल्सरी। और स्थिर प्रज्ञ अवस्था जो है ये होने पर आत्म तत्व का बोध होना, यही ब्रह्म ज्ञान है। जहाँ तक ब्रह्म ज्ञान, स्वयं के आत्म तत्व का ज्ञान होना ब्रह्म ज्ञान। देखो हमारा और आप सबका तो प्रयास है और प्रयास में हम सब लगे हुए हैं, कोई ऐसी बात नहीं। द्वापर से लेके और आज तक सब इसी प्रयास में लगे हुए हैं। उससे भी पहले सतयुग, त्रेता युग, द्वापर से सब लगे हुए हैं भक्ति में, ऐसी बात नहीं है। जो जीव जिनकी किस्मत में भक्ति करना है, प्रभु भक्ति करना है, और जो इस विषय इस कार्य में लगे हुए हैं, ऐसी बात नहीं। वो बहुत आगे, आजकल तो मशीन का युग है, कंप्यूटर का, इसमें सब कुछ मसाला भरा हुआ है, एक से एक अनुभव मिलेंगे, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ती है जीव को, ऐसी बात है। कृष्णा ने द्वापर में अर्जुन को युद्ध के मैदान में ही तैयार किया कि हे अर्जुन, मन मना भाव मेरे को समर्पित हो जा, अपने मन को मेरे में समर्पित कर दे और ध्यान लगा के अपने अंतःकरण में, और फिर देख तो मैं क्या दिखाता हूँ। ईश्वर सर्वभूताना हृदय अर्जुना निष्ठति। गीता के जो 18वां अध्याय है उसमें 61-62 श्लोक है। यहाँ पर श्री कृष्णा अर्जुन को विश्वास दिलाते हैं कि अर्जुन, भगवान तो सर्वव्यापी है और वो नित्य प्राप्त है। यही बात हम शुरू से कहते आ रहे हैं, बस उनको अनुभव में ही लाना है और कुछ नहीं करना। ध्यान लगाओ, गहरा ध्यान लगाओ, मेरे में समर्पित हो जा और स्थिर प्रज्ञ होकर गहरा ध्यान लगाओ। आपको अपने परम तत्व जो आपके हृदय में विराजमान है, परमात्मा की कृपा से आपको जरूर अनुभव में आएंगे और आपको परम शांति और सनातन परम
धाम को प्राप्त होकर परम आनंद की प्राप्ति होगी। कृष्णा कहते हैं, पहले भी मैंने बताया कि बड़ी बहुत जरूरी बात है ये, देखो इतनी टेम्परेरी बात नहीं है। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में खुद कृष्णा विष्णु के अवतार, हमारी रात की तो क्या अब आप समझो पोजीशन है। खुद कृष्णा कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं आपको ठीक कह रहा हूं, मैं भी उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, उस आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं, मैं भी शरण हूं। तो आप भी उसको, उसकी शरण में जाते हुए, उसको समर्पित होते हुए बाह्य भौतिक संसार से विमुख होकर और अंतर्मुखी होकर गहरे ध्यान योग द्वारा अपने तत्व को अनुभव में लाओ। फिर आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइन पावर जो है वो अनुभव में आएगी। मानो मेरे, ये बातें भक्ति की बातें हैं और बड़ी गहरी बातें हैं। अब देखिए, कलयुग में भक्ति जो अन्य युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर में तो फिर भी बड़ी कठिन थी, बड़े यज्ञ तप करने पड़ते थे। अब कलयुग में तो बहुत आसान, भक्ति करना बहुत आसान है। कलयुग में भक्ति करना बहुत आसान है, जो एक नाम सिमरन साधन द्वारा ही सुलभ है, बड़ी आसान। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। रामायण में चरितमानस में ये लिखा हुआ है, रामायण के अंदर चरितमानस, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सब। हरि का भजन करना ही सत्य है, शिव पुराण में किया गया है। तो गीता में भी निष्काम कर्म योग, निष्काम ज्ञान योग, निष्काम भक्ति योग और ध्यान योग की बात, ध्यान योग जो है वो अति सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ठीक है हम कर्म करते आ रहे हैं अपना और प्रभु का सिमरन भी करते आ रहे हैं। इसी प्रकार पुस्तकें पढ़ते आ रहे हैं, ज्ञान योग पुस्तकों द्वारा या अन्य संसाधनों द्वारा हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और भक्ति भी कर लेते हैं। चलो, भक्ति करने के भी कई साधन हैं, लेकिन जब तक हम ध्यान नहीं लगाएंगे अनुभव कैसे होगा? अनुभव तो अंतर्मुखी होकर ही होगा ना। तो इन तीनों निष्काम कर्म योग, निष्काम ज्ञान योग, निष्काम भक्ति योग करते हुए निष्काम ध्यान योग करना पड़ेगा। इसमें कोई कामना नहीं होनी चाहिए। कई लोग भगवान से कामना कर देते हैं बीच में कि मैं ये करूँगा, आप ऐसे कर दो, ये करूँगा। नहीं, ये नहीं करना चाहिए। निष्काम कर्म, कर्म अपना कर्म करते चले जाओ, भगवान फल जो देना होगा देंगे। तो चलो उनकी मर्जी है, हमने तो उनको निष्काम कर्म करके उनको समर्पित कर देना है। तो इसी प्रकार निष्काम ज्ञान योग, निष्काम ज्ञान भी निष्काम पढ़ते जाओ। एक से एक ग्रंथ बने हुए, उनमें अनुभव हमारे ऋषि मुनि संतों को, देवताओं के अनुभव लिखा हुआ है। कोई ये सृष्टि आज तो बनी नहीं, चलती आ रही है। तो इन सब का समन्वय बिठा करके समानता से वही
ध्यान लगाकर स्थिर प्रज्ञ होकर प्रभु की भक्ति करें। ठीक है, तो ये वेदों के अंदर प्रभु भक्ति के ये रास्ते लिखे हैं। नाम का सिमरन करो, या फिर चिंतन मनन नाम तप जप तप सिमरन अनन्य भक्ति, ये सब ईश्वर प्राप्ति जो आंशिक रूप में तत्व हमारे हृदय में विराजमान है को अनुभव में लाने का प्रयास हमें करना चाहिए। इसी से भगवान खुश होंगे। लेकिन ध्यान योग सर्वश्रेष्ठ योग माना गया है। कई लोग हठ योग, लय योग, पता नहीं कितने किस्म के योग अपनाते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ नाम है सरल भक्ति। सरल आसन पे पद्मासन या सिद्धासन पे बैठ के जैसे भी आराम से बैठा जाए और भगवान की भक्ति करना, सरल भक्ति सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। तो ये पिछले हमने संडे को इसके बारे में चर्चा की, वही करते आ रहे हैं। अब तत्व के ऊपर हमने करना है। तत्व क्या है? तो एक छोटा सा भजन रख लें आज और फिर आगे चलेंगे। हमारे महाराज जी गाते थे ये, कई बार हमने सत्संग अटेंड किया, उसमें सुना, तो वो आपको भी सुनाते हैं। बड़ा प्यारा भजन है। राम सबका है अपना संगी सखा, बने हम न उसके तो वो क्या करे। राम सबका है अपना संगी सखा, बने हम न उसके तो वो क्या करे। नाक की सीध में वह विराजे सदा, अंतर्मुख हो न देखे तो वो क्या करे। इसको भजन में साफ लिखा है। भगवान क्या करे? जब भगवान तो आपके नाक की सीध में अंतर्मुख होकर विराजमान है, नित्य प्राप्त है, अनुभव में लाना है। राम सबका है अपना संगी सखा, बने हम न उसके तो वो क्या करे। नाक की सीध में वह विराजे सदा, अंतर्मुख हो न देखे तो हम क्या करें। तो भगवान क्या करें? अंतर्मुख हो कर देखना पड़ेगा। नाम जप कर तू अपने को पहचान ले, देह वस्तु नहीं तू यही जान ले। नाम जप कर तू अपने को पहचान ले, देह वस्तु नहीं तू यही जान ले। घट घट में है मंदिर जो उसका बना, देख जो तू न पाए तो वो क्या करे। घट घट में भगवान का मंदिर है, भगवान बैठे हैं आंशिक रूप से, नित्य प्राप्त है जो एज ए गॉड ए गिफ्ट। वो क्या करे? भगवान क्या करे जब आप अनुभव में नहीं लगे? भक्ति तो सेल्फ रियलाइजेशन ही होना चाहिए, सेल्फ मेडिटेशन करना पड़ेगा। पवन पानी से जीवन में रस है भरा, फल फूलों से भर दी है उसने धरा। पवन पानी से जीवन में रस है भरा, फल फूलों से भर दी है उसने धरा। उससे सब कुछ लिया और कुछ ना दिया, सब कुछ ले लिया, सब कुछ दे दिया भगवान ने हमें। क्या 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 नहीं दिया बोलो? चोरवत ही जिया तो वो क्या करे।
कितनी सुंदर लाइनें हैं। पवन पानी से जीवन में रस है भरा, फल फूलों से भर दी है उसने धरा, उससे सब कुछ लिया और कुछ ना दिया, चोरवत ही जिया तो वो क्या करें, राम सबका है अपना संगी सखा, बने हम न उसके तो वो क्या करे, मुँह दिया मुँह में शक्ति दी मीठा गला, हाथों में उसने भर दी है अद्भुत कला। बोलो क्या ने दिया? मुँह दिया मुँह में शक्ति दी मीठा गला, हाथों में उसने भर दी है अद्भुत कला, प्रिय वचन ना कहे ना कि करे सत्कर्म, गीत उसके न गाए तो वो क्या करे, उसके गीत नहीं गाए किसी ने। कितने सुंदर गला दिया, मुख दिया, सुर दिया, स्वर दिया। देर अब भी नहीं तू भटकने से बच, त्याग दे झूठ सब एक नाम को भज, राम है एक ही सवा सर्वदा, राम है एक ही सदा सर्वदा, बांट उसको दिया फिर वो क्या करे, राम तो एक है। और हमने अपने स्वार्थ के बस में आके, अपनी कामनाओं के बस में आके, अपने अहम भाव में आके, पता नहीं कितनी भाषाएं, कितने धर्म, कितने जाति, कोई हिसाब नहीं है, बांट दिया। भगवान तो एक है ना। सूर्य एक है जो चमक रहा है, लेकिन जितनी भी जाति हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी भी भाषावादी हैं, हम सब जितने भी हैं इस धरा पर, पवित्र धरा पर रहने वाले, उन्होंने अपने अहम भाव को मद्देनजर रखते हुए बांट दिया। यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है। तो ये एक भजन मैंने आपको सुनाया। भगवान कह रहे हैं कि राम सबका है अपना संगी सखा, बने हम न उसके तो वो क्या करे। भगवान कह रहे हैं वो क्या करे, वो तो सबका सखा है, संगी है, सबके हृदय में विराजमान है, नित्य प्राप्त है। अब कोई उसका ना बने, उसका अनुभव में ना लाए, भगवान का तो इसमें कोई कसूर नहीं। सदियां बीत गई, भगवान की भी ये कोपले हैं आंखों के, ये सूझ गए। अरे इतनी सृष्टि, इतनी अरब आबादी, इतना विद्वान, इतने पढ़े लिखे, इतने संसाधन इनको प्राप्त हैं, और एक हमारे बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, कोई जानते ही नहीं है, ये गड्डी कैसे चल रही है। नाक की सीध में वह विराजे सदा, अंतर्मुख हम न देखें तो वो क्या करे। वो क्या करे, भगवान क्या करे। काम तो मामूली है, वे अंतर्मुख होकर, भौतिक संसार से विमुख होकर, अंतर्मुख होकर, इंटरनल डिवाइन यूनिवर्स में, जो हमारा हिरकुटी में दिव्य संसार है, उसमें जो परम तत्व लाइक ए डायमंड चमक रहे हैं, सारी सृष्टि को, हमारी ये जो सृष्टि है, श्री रूपी सृष्टि को प्रकाश में कर रहे हैं, रोशन में कर रहे हैं, अमृत आनंदित कर रहे हैं।
परम आनंदित कर रहे हैं, अगर हम उनको अनुभव में नहीं लाए तो भगवान का तो कोई कुछ नहीं, भगवान का यहाँ कोई कुछ नहीं। तो ये भजन महाराज जी के द्वारा गाया हुआ हम सुनते थे। आज ही हमने सोचा भी हम भी अपने मुख से 2 शब्द ये प्रभु भक्ति में गाएं, ये आपके सामने हमने रखा। अब देखिए, हमने बताया भाई भक्ति के कई साधन हैं। भक्ति तो करनी पड़ेगी, हम सबको ही करनी पड़ेगी, और भगवान को अगर अनुभव में लाना है तो भक्ति तो हमें ही करनी पड़ेगी ना। अब हम ध्यान देंगे कि यह जो दिव्य शक्ति परम तत्व के रूप में हमारे इस शरीर रूपी सृष्टि में आंशिक रूप से विद्यमान है, जो हमारी मूलाधार स्थान चक्र में परम शक्ति के रूप में स्थित है, के एक्टिवेशन के बारे में भी ये कैसे कार्य करे, कैसे जागृत हो शक्ति, दिव्य शक्ति। क्योंकि अब हम दिव्यता की ओर बढ़ रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान, अपना स्वयं का आत्म तत्व का बोध करने के बाद अब दिव्यता की जरूरत है, क्योंकि अब हम जो है ना दिव्य परम आत्म तत्व को अनुभव में लाना चाहते हैं, परम से योग करना चाहते हैं। उसके लिए अब हमें दिव्यता की, दिव्य शक्तियों को अनुभव में लाने की जरूरत पड़ेगी, दिव्य रास्ते को अपनाना पड़ेगा। जब भी तो हम दिव्यता तक पहुंचेंगे, परम दिव्य आत्म तत्व तक पहुंचेंगे। अब हम इतना प्रयास करने के बाद, स्थिर प्रज्ञ होने के बाद, अपने आत्म तत्व का, स्वयं के आत्म तत्व का जो हमारे हृदय में विराजमान है, प्रभु की कृपा होने पर थोड़ा अनुभव में करने का प्रयास किया। अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए हमें दिव्य, जो भगवान ने दिव्य गुण हमारे अंदर इस अद्भुत सृष्टि रूपी संसार के अंदर, इस संसार में, इस सृष्टि में जो दे रखे हैं, अपने सभी गुण, जेड़ा ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मांड में है भगवान ने जो दिव्यता दी हुई है, ये अपनी कृपा बरसा रखी है। ये इस सूक्ष्म सृष्टि में भी ये सभी चीजें, सृष्टि में जितनी भी सृष्टियां हैं, सब में तत्व जो है समान रूप से विद्यमान है, सबको समान रूप से भी। लेकिन जब आप इतनी मेहनत करके आए हो और अब तत्व का, परम तत्व से योग करना है, तो उसके लिए अब उस शक्ति का जो हमारे मूलाधार चक्र में जो दिव्य शक्ति हमारी विराजमान है, स्थिर है, अब उसको अनुभव में लाना है, उसका प्रयास करना है। प्रयास तो हमें ही करना पड़ेगा अगर हमने अनुभव में लाना है। ऐसा तो नहीं हो सकता भी प्रयास कोई और करे, अनुभव में कोई और करे, ऐसा नहीं हो सकता। प्रयास तो करना पड़ेगा, तब परम तत्व की ओर चलने का प्रयास करते हैं। तो जो दिव्य शक्ति, यहाँ आपने देखा होगा कुंडलिनी शक्ति भी उसे बोलते हैं। हाउ कैन वी एक्टिवेट आवर कुंडलिनी शक्ति, तो उसके ऊपर थोड़ा विचार करते हैं, प्रयास करते हैं, जिसे हमारे ऋषियों, मुनियों, संतों, महापुरुषों ने कुंडलिनी शक्ति के नाम से संबोधित किया है, उस पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। तो ये कुंडलिनी शक्ति बहुत सुंदर शक्ति है। क्या बताएं आपको, बताने से कुछ नहीं बनता। देखिए, जो अनुभव में आएगी जो बात, तभी कुछ बात बनेगी। कुंडलिनी शक्ति हम आपको चित्र दिखाते हैं, जैसे हमने पिछले संडे को महाशक्ति तुरिया योग दर्शन के बारे में, तुरिया
जो क्रिया है उसका चित्र दिखाया था। आज भी उसका जिक्र आएगा। तो ये जो कुंडलिनी शक्ति है परम शक्ति है, भगवान की शक्ति है, माया है। ये इसका चित्र हम पहले दिखा देते हैं, फिर आगे चलेंगे। देखिए ये कुंडलिनी शक्ति है। बड़ी सुंदर माया है। ये देखिए, इसमें ये जो नीचे मूलाधार है, ये नीचे यहाँ मूलाधार, यहाँ पर ये विराजमान है। रीढ़ की हड्डी का जो निचला हिस्सा है मन का है, उसके नीचे दबी हुई है। अब इसको एक्टिवेट करना है, क्रिया में लाना है। उसके लिए अब वो तो भगवान कृपा करें तो बात बने। तो ये बहुत सुंदर, अद्भुत, दिव्य, परम शक्ति, बहुत, इसके बारे में थोड़ा अभी प्रकाश डालते हैं। तो ये भगवान की माया है। अब भगवान से, परम तत्व से, तत्व जो है, तत्व परम तत्व से मेल करने का मन बनाया है। प्रयास करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। चलते हैं आगे को। तो ये महाशक्ति, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। कुंडलिनी अवेकनिंग योगा, अंग्रेजी में इसे सरपेंट पावर बोलते हैं। सरपेंट पावर कहते हैं। यह शक्ति रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में विराजमान है। जो हमारी ये रीढ़ की हड्डी नीचे गई, गुदा के ऊपर, मूल धारा के ऊपर जो इसका मनका है, उसके बीच में माइनर, सूक्ष्म रूप में विराजमान है। और सारा खेल इसी के ऊपर डिपेंड करता है सृष्टि का। ये जो सृष्टि है, भगवान ने ये सुंदर सृष्टि हम लोगों को दे रखी है। ये सुंदर संसार हमें दिया हुआ है। इस सारी का निर्भर जो है कुंडलिनी शक्ति के ऊपर करता है। अब हम उस पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर रूहानी सत्संग चल रहा है और अनुभव की पाठशाला में जो पाठ सीखे जाते हैं वो पुस्तकों और विश्वविद्यालयों में नहीं मिलते। यहाँ पर अनुभव का पाठ चल रहा है। अनुभव के आधार पर यह डिस्कशन हो रहा है। ये सब हमने दर्शाया हुआ है, अभी आपको दिखाया। वीडियो रील बनी हुई है। हाँ, क्या सुंदर है। और जब ये कुंडलिनी शक्ति लाइक ए कोबरा, लाइट कोबरा, प्रकाश रूपी कोबरा जब अंदर ऐसे हिलोरे खाता है तो स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, मन को स्थिर करने में, स्थिर प्रज्ञ होने में ये हमारी बहुत सहायता करता है। क्योंकि जब हम इसको अंतर्मुखी होते हुए अपने हृदय में, अपने भृकुटी में, अपना इंटरनल डिवाइन यूनिवर्स के अंदर इसको ऐसे हिलोरे खाते, जैसे एक स्नेक जो है वो स्विमिंग करता है, ऐसे उसी तरह से ये प्रकाश रूपी कुंडलिनी शक्ति जो है हमारे शरीर के अंदर ऐसे हिलोरे खाती है। बड़ी सुंदर लगती है। और जब हम ध्यान उस पर केंद्रित करेंगे तो हम सब बाह्य जो ध्यान है वो हट करके इस पे केंद्रित हो जाएगा अपने आप। ये तो नेचुरल है, क्योंकि वो इतनी सुंदर है, इतनी अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है, मनमोहक है, दिव्य शक्ति है। तो ये जो दिव्य शक्ति है, जब ये देखिए, ये आत्म तत्व है। इसको कई महापुरुष कह देते हैं कुंडलिनी को जगाना। उसको क्या जगाओगे? अगर कुंडलिनी जग सोगी ना तो सारा खेल सो गया। कुंडलिनी तो
खुद वो तो जागृत है। तत्व, परम तत्व भगवान कभी, भगवान एक क्षण भी अगर भगवान ने आंख मीच ली, अरे जब से सृष्टि बनी आज तक भगवान ने कभी आराम का पता ही नहीं क्या होता है। एक क्षण भी भगवान ने अपनी आंख बंद करके नहीं देखी। और जब भी भगवान तत्व, परम तत्व के रूप में एक क्षण भी अगर चक्कर रुक गया तो सारी सृष्टि रुक गई, झुक गई, मुक गई। क्या बात है। तो कुंडलिनी शक्ति, माया शक्ति माँ, ये कभी सोती नहीं है। इसको जगाने की जरूरत नहीं है, एक्टिवेशन की जरूरत है। एक्टिवेशन, क्रिया में लाने। अब वो कौन लाएगा? वो तो हमें लाएंगे जिसको जरूरत है। और ये सेल्फ एक्टिव, ये भी सेल्फ एक्टिवेशन करने से ही हो, तभी सेल्फ रियलाइजेशन। ऐसा नहीं होता कि मैं एक्टिवेशन करूं और ये दूसरे जो भगत हैं भगवान के ये अनुभव करें। नहीं, देखो अनुभव बताया तो जा सकता है, अनुभव नहीं किया। अनुभव तो खुद करना पड़ेगा, जीव को, प्राणी को, भगत को, ट्रू डिवोटी ऑफ गॉड है। रीढ़ की हड्डी का जो निचला हिस्सा है, मूलाधार और रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से के बीच में सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु के रूप में विराजमान है। इससे जब एक्टिवेशन ऑफ ऑल डिवाइन चक्र ऑफ पावर, जो हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, भक्ति द्वारा ये शक्ति जो है ये एक्टिवेशन करती हुई पावर, और हमारे शरीर के जो नाड़ियां हैं, शरीर में जो 7 चक्र हैं और ईड़ा पीड़ा सुषुम्ना जो नाड़ी हैं, उनको एक्टिवेट करती है। और इस क्रिया द्वारा यह कुंडलिनी शक्ति, परम शक्ति, इगला पिघला सुषुम्ना नाड़ियों को शुद्ध करती हुई नीचे जब जो मूलाधार में बैठी है, जब ये एक्टिव होती है तो 3, एक नाड़ी बीच में है सफेद रंग की, जिसे सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। एक इगला है, एक पिघला है, ये सहायक नाड़ियां हैं। तो ये शुद्ध करती हुई मूलाधार से सभी 7 चक्रों को, कौन से चक्कर? नंबर 1 मूलाधार, नंबर 2 स्वाधिष्ठान, मणि चक्र मणिपुर, अनाहत चक्र अनहदनाद, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र, और ये सहस्र चक्र। इन 7 चक्रों को मीन क्रिया, मीन मैंने मछली, शिप, ये मीन क्रिया दोनों तरफ ऐसे 2 मछलियां होती हैं, उनके बीच में कोबरा शक्ति के रूप में ये कुंडलिनी शक्ति विराजमान है। इसकी रक्षा के लिए दोनों तरफ मीन क्रियाएं हैं। जब ये मीन क्रियाएं इसको मधानी के रूप में, जैसे दही को रगड़ते हैं तभी तो मक्खन निकलता है, तो जब ये दोनों मीन क्रिया द्वारा, मतलब मीन क्रिया द्वारा सृष्टि मंथन होता है, कुंडलिनी मंथन होता है। मीन क्रिया के सेंटर में मूलाधार और रीढ़ की हड्डी का जो निचला हिस्सा, उसके बीच में ये शक्ति विराजमान है। और ये सिर्फ मीन क्रिया एक्टिवेट होने पर 2 मछलियों के आकार, 2 मछलियां होती हैं,
वो मधानी का काम रूप ले लेती हैं, और वो मधानी का रूप लेके ऐसे ऐसे जैसे दही को रगड़ते हैं, ऐसे जब रगड़ते हैं तो ये कुंडलिनी शक्ति जागृत हो, मतलब एक्टिवेशन, एक्टिव रूप में आ जाती है। ऐसे बहुत सुंदर, ये बहुत सुंदर दिव्य क्रिया है। तो करती हुई जिससे सभी दिव्य शक्तियां एकाएक प्रकट हो जाती हैं, सभी दिव्य चक्र एकाएक एक्टिवेट हो जाते हैं। ये ऐसे चक्र रूप में, ऐसे जैसे सुदर्शन चक्र के रूप में ऐसे चक्कर काटती हुई और सहस्त्र कमल में चली पहुंचती है। प्रकाश रूपी कोबरा स्नेक की तरह हिलोरे खाती हुई बहुत सुंदर लगती है। जो कंसंट्रेट ऑफ माइंड, मैंने बताया, स्थिर प्रज्ञ होने, प्रभु के परम भगत की स्टेबिलिटी ऑफ माइंड में मदद करती है। लेकिन ये सब भगवान की कृपा होने पर ही होता है। शक्ति मूलाधार में स्थित है, एक्टिवेट कर सहस्र कमल तक पहुंचकर महाशक्ति तुरिया से सीधा योग करवाने में सहायता करती। हमने पिछले संडे महाशक्ति तुरिया जो यहाँ हमने दिखाया, नीचे से जो है से ऊपर, जब तुरिया यहाँ से ऊपर दिव्य लोक हैं और नीचे इसका पूरा यहाँ पर ब्रह्मा का वास है। और ये तुरिया योग जो है क्रिया, ये सब जितने भी इस सृष्टि में तत्व हैं, तत्व चक्र जो है ना, पूरा हमने दिखाया। वो आप वीडियो द्वारा इंटरनेट पे महाशक्ति तुरिया योग दर्शन बाय रोहतास ये लिखो, खुल जाएगा और आप देखना। वीडियो बहुत सुंदर वीडियो बना हुआ है। इसी प्रकार ये जो कुंडलिनी शक्ति है, महाशक्ति कुंडलिनी योग दर्शन बाय रोहतास, तो इसमें 2-3 चित्र हमने कुंडलिनी के लगाए हैं। वो स्विनिंग जो स्नेक है, कोबरा स्नेक, ऐसे मेड बाय लाइट से, दिव्य लाइट से बना हुआ, वो भी हमने दिखाया है। और ये अलग अलग सभी शक्तियाँ, सभी चीज़ें अलग अलग दर्शाई है कुंडलिनी के अंदर। तो आप देखोगे बड़ा आनंद आएगा। कोई ऐसी बात नहीं। देखो, भक्ति तो करनी, मेहनत तो करनी पड़ती है। अब मैं ये सोचते होंगे भी ये रोहतास ये कैसे हो सकता है? नहीं, देखो ऐसी बात नहीं है। तो टाइम का बिठाना पड़ता है, समन्वय। जैसे कि हमने बताया भी, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और ध्यान योग, इन सब को समान समय देना है, समन्वय बिठाना पड़ेगा। जब तो ऐसे ये बहुत दिव्य एक्टिवेशन है सृष्टि का। तो एक्टिवेट कर सहस्र कमल तक पहुंचती है और महाशक्ति तुरिया से सीधा योग करवाने में सहायता करती है। और इस प्रकार आत्म तत्व को, जो तत्व है, बेतरनी व भव सागर को पार करते हुए परमात्म तत्व से योग होने में मदद करती है। जब कुंडलिनी शक्ति जगेगी, हमारी तीनों नाड़ियां, ईड़ा, पिघला और सुषुम्ना, इनको शुद्ध करती हुई इन्हीं के रास्ते से ऊपर सभी चक्रों को भेद करती हुई, भेदती हुई
सृष्टि मंथन होने के बाद इन सभी चक्रों को भेदती हुई तीनों नाड़ियों, सभी नाड़ियों, हजारों नाड़ियां हैं, जब ये मेन नाड़ी हैं तीन, इनको शुद्ध करती, सहस्र कमल में जब पहुंचती है तो यहाँ पर तुर्या योग, तुर्या से योग हो जाता है। और जब तुर्या से योग होगा तो तुर्या शक्ति जो है वो भगवान पारब्रह्म की माया है, और पारब्रह्म की माया शक्ति से ये वो सफ़ेद हमने दिखाई है जो बेतरनी, बेतरनी बिना तरे गुणातीत और इंद्रातीत होकर आत्मिक ज्ञान से हमारा जो कारण शरीर है, तत्व रूपी शरीर है, उससे परम तत्व से योग करने में ये शक्ति हमारी मदद करती है। देखो बड़ा सुंदर है, वैसे अध्यात्म ज्ञान ऐसी बात नहीं है, लेकिन सर्व कृपा तो जिस जीव पे, जीव प्राणी पे भगवान की नजर हो जाए, अपनी मेरे नजर जिस पे वो डाल दे, अर्जुन की तरह अपना मित्र सखा बना ले, तो सब फिर अर्जुन को यही तो कहा कि मैंने आपको मित्र मान लिया है, और नहीं तो हाँ। तो ये भगवान देखो, यहाँ इस भौतिक संसार में तो सब चलता है, आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, लेकिन वो जो इंटरनल डिवाइन वर्स में दिव्य संसार हैं, जिनके मालिक दिव्य हैं, सृष्टि के मालिक हैं, वहाँ ये भौतिक संसार की वैल्यू नथिंग, कुछ नहीं चलता। तो जिसको अपना मित्र मान लेते हैं, मान लेते हैं, जिस पे अपनी कृपा करना चाहते हैं कृपा कर देते हैं। भगवान है, अंतर्यामी है, सब पता है कहाँ कृपा करनी है, कैसे करनी है। खैर ये तो उनकी कृपा है, उनका नॉलेज है, वो जैसे मर्जी करें। तो महाशक्ति तुर्या योग का चित्र हमने दिखाया था पिछले संडे, आपको दर्शाया था, उल्लेख भी किया था कि परम से योग करने में सभी शक्ति जागृत हो जाती हैं, और परम पिता परमात्मा जो अपने दिव्य अक्षांश पर स्थित हैं, सीधा योग हो जाता है, तत्व का तत्व से सीधा योग हो जाता है। लेकिन yet it is the matter of self determination, self confidence, self meditation, self realization and self activation। अब एक्टिवेशन भी आ गया, ये पीछे आ था। तो सेल्फ मेडिटेशन, सेल्फ एक्टिवेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन, डिवाइन रियलाइजेशन। अब ये डिवाइन दिव्य अनुभव हो रहे हैं, करना तो खुद पड़ेगा सब। तो प्रयास करते करते हम एक दिन तत्व का तत्व से मेल होने में जरूर सक्सेस होंगे। भगवान जरूर कृपा करेंगे और हम जरूर सक्सेस होंगे अपने इस ध्येय विषय में, जो हमारा लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? आत्म तत्व को अनुभव में लाना और परम तत्व से योग करना। अब इतना तो वही बात, बहुत ही कठिन है डगरे पने घटी की। इस रास्ते पे चलना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। मानो प्रभु कृपा हो गई तो सब कुछ हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब वो कृपा अपनी कर देंगे फिर उनको भी तो हमारी सूद, हमारा फिक्र सब वो अपनी जिम्मेवारी वो अपने ऊपर ले लेते हैं। हम तो दास हैं, फिर उनके दास हैं, उनके चरणों के दास हैं। अब अपनी कृपा आप करेंगे, हमें क्या, हम भी लगे रहेंगे उनके साथ।
बड़े दयालु हैं भगवान, ऐसी बात नहीं। जो भी भगवान की शरण में जाते हैं, द सोल who surrender to God himself, God helps those who help themselves। करते हैं भगवान, ऐसी बात नहीं। अब विषय है तत्व क्या है। What do you mean by तत्व? तत्व क्या है? ठीक, अब हमने तत्व को जाना है। पहले भी तत्व है क्या, इसके ऊपर थोड़ा विचार करते हैं। तत्व क्या है जी? तत्व क्या है, इसके ऊपर विचार करते हैं। देखिए, तत्व जो है, वैसे तो सृष्टि में अनेक प्रकार के तत्व हैं। साइंटिस्टों ने जो खोज की, अनेक प्रकार के तत्व हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जो तत्व हैं वो मेन जड़ और चेतन में आने वाले तत्वों का जिक्र है। जड़ प्लस चेतन, दो तत्वों से सृष्टि बनी है। पीछे भी हमने जिक्र किया। तो जड़ के 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि, और चेतन तत्व, परम तत्व, आटम, अणु। तो ये 2 चीज़ों के मेल से सृष्टि बनी है। परम तत्व जो सबके हृदय में विराजमान है। हमारी जो ये बाल है, इसकी नोक से भी 400-500 गुना, हजारों गुना अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, जो ग्रेस ऑफ गॉड होने पर दिव्य दृष्टि द्वारा अंतर्मुखी होकर मन की आंखों से ही अनुभव हो सकता है। यह स्वयं का आत्म तत्व का बोध है। पीछे भी हमने बताया। अतः व्यक्तिगत आत्म तत्व के बोध का अनुभव है यहाँ तक, जो हम स्थिर प्रज्ञ होकर, परम ज्ञानी होकर अनुभव करते हैं। इससे पहले हमने बताया कि सृष्टि में और भी कई तत्व हैं। हमारी सृष्टि में अनेक प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से 2 प्रकार के तत्व, जड़ प्लस चेतन, प्रकृति प्लस पुरुष, आत्म तत्व, चेतन तत्व। परम चेतन तत्व, चेतन तत्व जो है वो जड़ में है, प्रकृति में है, लेकिन प्रकृति जो है वो आत्म तत्व, परम तत्व में नहीं है। वैसे भी इनका आपस में मेल नहीं बनता, प्रकृति का और पुरुष का, मतलब आत्म तत्व का मेल भी नहीं है, किसी भी तत्व का मेल नहीं है। वैसे अभी हम उदाहरण देकर के, उदाहरण के हिसाब से आपको समझाएंगे। वायु जो है, वायु किसी भी तत्व में नहीं मिल सकती। वायु को अगर हम पानी में मिलाएं, नहीं मिलेगा। देखो आप, पानी वायु में नहीं मिल सकता। प्योरीफाई होने के बाद वायु में मिल सकती है,
जैसे जैसे कि कैसे वायु वायु में कैसे? फर्ज करो हमने 1000 गुब्बारे वायु के भर दिए, रंग बिरंगे गुब्बारे प्राणियों की तरह, लेकिन वायु तत्व बाह्य भौतिक संसार में भी वही वायु तत्व है और उन गुब्बारों के अंदर भी वही वायु तत्व है। और इन जितने भी गुब्बारे हैं इनको डिसमिस कर दो, वो सारी वायु वायु में मिल जाएगी, लेकिन जो उनका शरीर है गुब्बारे के रूप में वो नीचे गिर जाएगा, वायु वायु में मिल जाएगी। तो वायु वायु में मिल सकती है, प्रकृति में नहीं, अन्य पदार्थों में, तत्वों में नहीं। पानी प्योरीफाई होने के बाद अगर उसमें कोई किसी किस्म के लक्कड़ वक्कड़ या कोई चीज है, उसको साफ करने के बाद पानी पानी में मिल जाएगा, अन्य तत्व पानी में नहीं मिलेगा या अन्य कोई पदार्थ। जैसे पानी में अगर आप तेल मिलाने की कोशिश करोगे नहीं मिलेगा, या तेल में पानी नहीं मिलेगा। तेल में तेल मिल जाएगा, पानी में पानी मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से जो ये तत्व हैं इनका सबका यही इसी प्रकार से इस प्रकार किसी तत्व का तत्व से मेल ठीक नहीं है। अब जो तत्व है हमारा वो भी इंद्रियातीत और गुणातीत पवित्र होने पर, विकारों से मुक्त होने पर तत्व का तत्व से मेल हो सकता है। प्योरीफाई होने पर, विकार मुक्त होने पर, दोष मुक्त होने पर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मन बुद्धि और ज्ञान अहम भाव ये सारे तत्वों के दोष हैं, ये सब इनसे मुक्त होकर तत्व जो है तत्व से मेल कर लेते हैं। वैसे भी तत्व का स्वभाव है जो हमारा भगवान ने हमें, ये हमारे हृदय में जो तत्व बैठा है आंशिक रूप में, और जो हमारे भगवान हैं परम तत्व के मालिक हैं, अपनी परम सत्ता में जो विराजमान है, उनका स्वभाव है सतचित आनंद। परम पिता परमात्मा सतचित आनंद, सत्य चित आनंद। तो जब ये हमारा आंशिक तत्व पवित्र हो जाएगा तो ये अपने परम तत्व की हो, स्वभाव है इनका, नेचुरली स्वभाव है, तत्व जो है तत्व से मेल करने के लिए दौड़ता है। ऑटोमेटिकली, डिवाइनली, नेचुरली, सिस्टमैटिकली तत्व जो है ना तत्व से मेल कर लेता है, प्योरीफाई होने के बाद, विकार मुक्त होने के बाद। परम तत्व की ओर खींचा चला जाएगा और परम आनंदित हो जाएगा। ये परम तत्व ज्ञान है। परम तत्व का विकार मुक्त होने पर, गुणातीत होने पर, गुणातीत जो भी गुण है तत्व के, ये प्रकृति के, उनसे गुणातीत हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। इंद्रियातीत, गुणों से, इंद्रियों से, सभी से छुटकारा पाकर तत्व जो है ना परम तत्व से मेल कर लेता है।
प्रेरित करने वाला कोई और है, प्रेरित कर रहा दिन रैन, भगत भरम हम पर करें ताके नीचो न। प्रेरणा देने वाला, हमें प्रेरित करने वाला तो कोई और है, हम तो बस दास हैं इसके मालिक के। आप सबके दास हैं, मालिक के दास हैं, दासों के दास हैं। भगवान तो अंतर्यामी है, निराकार है, गुणातीत है, ऐजे सूक्ष्म बिंद है, डॉट के समान है। ठीक है उनके पास आंखें नहीं, लेकिन उनको सब कुछ दिखाई देता है। मुख नहीं, तत्व से तत्व की बातें हो जाती हैं, ऐसी बात है। कान नहीं, सब कुछ सुनते हैं। नाक नहीं तो सब सुगंध, उनको खुशबू आ जाती है। अंतर्यामी है। भगवान की तो बात ही अलग है। भगवान सब जानते हैं, वो जाने जान है। समस्त सृष्टि में रहते हुए सभी सूक्ष्म सृष्टियों में विद्यमान हैं। हर युग में तत्वज्ञानी हुए हैं, पीछे भी हमने बताया था, हर युग में हुए। सतयुग में सत्यवर्त हुए हैं, उनके बारे में हमने बताया। बहुत जबरदस्त भक्ति उन्होंने की, अनन्य भक्ति करते हुए सत्यलोक तक पहुंचे। और सूक्ष्म शरीर से जो आत्माएं गई हुई थी मृत्यु लोक में, आनी शुरू हो गई थी, लाइन लग गई तुरिया के सहारे। सत्यवर्त आगे उनके पुत्र हुए हरिश्चंद्र, उनको भी सत्यवादी हरिश्चंद्र बोला गया, धर्म के अवतार थे। उन्होंने भी सत्यवर्त की तरह, अपने पिता की तरह बहुत भक्ति की, बहुत तपस्या की, इसीलिए उन्हें सत्यवादी हरिश्चंद्र बोला गया। वो भी धर्म के अवतार। राजा ऋषि हुए सतयुग, वो भी तत्वज्ञानी हुए। त्रेता में राजा राम हुए, द्वापर में परम तत्व ज्ञानी, परम के अवतार श्री कृष्ण भगवान हुए। और कलयुग में भी, जैसा कि हमने पीछे कहा, भगवान अवतरित हो चुके हैं। तो क्या पता कृष्णा ही अवतरित हुए, क्योंकि गीता में उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता, स्वीट सॉन्ग ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा, उन्होंने कहा चौथे अध्याय के 7वें 8वें श्लोक में, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति अभूत्यानां धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आप सब जानते हैं, पड़ता है धर्म की हानि होती है, ऐसे वक्त में प्रकट हुआ करता है। श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, ये जो तत्व ज्ञान है, परम तत्व ज्ञान, ये आज से नहीं, जब से सृष्टि बनी तब से ये चला आ रहा है। और मैंने सब ये तत्व ज्ञान, ये जो ब्रह्म ज्ञान जो है, ये सूर्य को दिया,
फिर मनु को दिया, फिर इक्ष्वाकु को दिया, और फिर रघु को दिया। राजा रघु हुए हैं जी। सूर्यवंशी थे ये सब, राजा रघु भी सूर्यवंशी थे, राजा राम भी सूर्यवंशी थे। रघु ने फिर रघुनंदन राजा राम को दिया, और फिर वो रघुकुल रीत सदा चले आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तब से लेकर आज तक ये रघुकुल रीत ही चली आ रही है। और जो ये हमारा ध्येय विषय है, परम तत्व का बोध करना, रिसर्च होगा आत्म तत्व, ये जब से सृष्टि बनी तब से लेके आज तक चला आ रहा है। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका जवाब भी देना होता है। तो एक भगत ने लिखा था, उसका जवाब भी हम दे देते हैं कि राजा जनक ने त्रेता युग में एक क्वेश्चन डाला था कि ब्रह्म सूत्र क्या है। तो ब्रह्म सूत्र अष्टावक्र जी जो थे, एक ऋषि हुए अष्टावक्र, उसी टाइम में उनकी सभा में आए और उन्होंने इसका उत्तर दिया था, भाई ब्रह्म सूत्र क्या है। राजा जनक का ये क्वेश्चन था कि ब्रह्म सूत्र वायु है। क्यों है वायु? क्योंकि वायु जो है सारी सृष्टि में, सभी सूक्ष्म सृष्टियों में, सृष्टि की सृष्टियों में वायु तत्व के सहारे से ही चल रही है। इसलिए ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि बनाई, और ब्रह्मा जी की जो सृष्टि जो है वो वायु सूत्र के सहारे चल रही है। फिर आया परम सूत्र क्या है। परम के अवतार विष्णु भगवान, परम के अवतार जब भी अवतार लेते हैं, परम के अवतार विष्णु भगवान अवतार लेते हैं परम का। तो परम सूत्र क्या है? परम सूत्र आत्मा। ये जो आंशिक रूप में आत्म तत्व जो नित्य प्राप्त है, इस सृष्टि में, स्थूल सृष्टि में, इस सृष्टि में जितनी भी ये सृष्टियां हैं, 8 अरब 10 अरब, इस सृष्टि में जो सृष्टियां हैं, और ये थलचर जलचर नभचर, सभी सृष्टियों में सेम आत्म तत्व नित्य प्राप्त है। अगर ये तत्व नहीं तो कुछ भी नहीं। और सृष्टि के पालनहार हैं विष्णु भगवान, और तत्व द्वारा आत्म तत्व जो है उसकी रक्षा मालिक ही करते हैं विष्णु भगवान। उसी से ये सृष्टि चल रही है। अगर ये जो ये आत्म तत्व जो है इसमें विराजमान है, चला जाए अगली लाइन नहीं, फिर हम पढ़ सकते हैं। परम तत्व क्या है? तो ब्रह्म सूत्र वायु, द्वापर युग में परम के अवतार श्री कृष्ण सब जानते थे, और अब भी उन्होंने अवतार, वो कह रहे थे भी मैं ही लूंगा अवतार, तो उन्होंने ये अवतार लिया होगा। अब भी सब जानते हैं। तो क्या है परम सूत्र? आत्मा। आत्म तत्व जो है, सूक्ष्म अणु आटम जो है, वही जो है परम सूत्र आत्मा। अब फिर है शिव सूत्र क्या है? अब ब्रह्म सूत्र भी आ गया, विष्णु सूत्र भी आ गया, परम सूत्र आत्मा।
अब शीर्ष सूत्र भी आना चाहिए। शीर्ष सूत्र क्या है? सृष्टि मात्र जल। ये जो सारी सृष्टि आप देख रहे हैं, सृष्टि मात्र जल। हाइड्रोजन H2O का फार्मूला है हाइड्रोजन 2 प्लस ऑक्सीजन। सृष्टि मात्र, ये सारी सृष्टि H2O के फार्मूले पे आधारित है। H2O, 2 हिस्से हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 1 हिस्सा। सृष्टि मात्र जल। ये सारी सृष्टि जो है ये शिव का फार्मूला है। अर्जुन शिव जी की बात, शिव जी के कुछ समझ में आ गया ना। अगर उन्होंने अपना फार्मूला यूज कर दिया, सतनाम श्री वाहिगुरु। तो देखिए हमने बताया आपको, आदि पुरुष नारायण त्रिगुणी माया जो भगवान की है, तीन गुणों में बांटा गया। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव। ब्रह्म सूत्र वायु, विष्णु परम सूत्र आत्मा और शिव सूत्र जल। सृष्टि मात्र जल। तो ये बहुत गहरा ज्ञान, आत्म तत्व के ऊपर शोध हो रहा है इन बातों का। परम तत्व ज्ञानी जो है, परम तत्व ज्ञानी आत्म तत्वदर्शी बहुत ही सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अनुभवी होता है। परम तत्व ज्ञानी, परम ज्ञानी आत्म तत्वदर्शी बहुत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अनुभवी होता है। यह क्षणभंगुर होता है। जिसको परम तत्व का ज्ञान हो जाए, परम पिता परमात्मा की जिसके ऊपर कृपा हो जाए, तो तत्व जो है वो क्षणभंगुर होता है। इनकी इंटेलेक्चुअल डिवाइन पावर, दिव्य दृष्टा बड़ी तेज होती है, दूरदर्शी होते हैं। हमारा देश प्रिय भारत देश एक दिव्य देश है। इसकी आध्यात्मिक दिव्य संस्कृति व मर्यादा की गरिमा को बनाए रखना व समझना इतना आसान नहीं। हमारे ऋषियों मुनिजनों ने इसे अपने पवित्र, दिव्य, आत्मिक, आध्यात्मिक, धार्मिक पसीने से, जो शरीर में से जो पसीना निकलता है भक्ति करते करते, अमृत रसपान जो टपकता है, उसके साथ सींचा हुआ है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने बड़ी मेहनत की हुई है इसको शोध करने में, रिसर्च करने पे इसको, और अपने पसीने के साथ सींचा हुआ है। अश्रुधारा के साथ सींचा हुआ है, अमृत रसपान के साथ सींचा हुआ है, जिसको आप जानते भी नहीं क्या है। जानना चाहिए। The man who does not know himself, how can he know to God? तो भगवान ने हमें यह अनमोल शरीर दिया हुआ है। हमारा शरीर पाने का, जीवन जीने की क्या कला होनी चाहिए, आर्ट ऑफ लिविंग। हमारा उद्देश्य जो है प्रभु भक्ति करके अपने आप को जानना, आत्म तत्व को जानना और फिर परम आत्म तत्व को जानना। ये हमारा उद्देश्य बहुत अनमोल शरीर है। देखो आप, देखो बहुत अनमोल
एक एक इस शरीर की इंद्रियों को लेकर के देखो, एक एक इस शरीर का जो पॉइंट है उसको लेकर के देखो कितना अनमोल है। और ये जो बीमारी चली हुई है इसमें देखो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी बहुत परेशान है बेचारे जीव, चिलमिला रहे हैं। तो परम तत्व तक हमने प्रयास किया जाने का, करते रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, करना भी चाहिए। अब तत्व और परम तत्व में अंतर क्या है? तत्व और परम तत्व, देखिए तत्व जो है वैसे तो सभी प्राणियों में, हमने अभी बताया सभी जीवों में, थलचर, नभचर, जलचर, सभी प्रकार के जो जीव हैं समान रूप से विद्यमान है, लेकिन फर्क तो है थोड़ा है। कर्म गति टरे न टारे, कर्मों की गति में तो प्रभाव तो है, कर्मों का प्रभाव है, वृत्ति का प्रभाव है। परम तत्व में दिव्यता है। जो परम तत्व में दिव्यता है ये विशेष गुण है भगवान का, ये सिर्फ परम तत्व में है। मेन परम तत्व में दिव्यता है, जबकि तत्व के पवित्र होने पर, विकार मुक्त होने पर, गुणातीत होने पर, परम तत्व से योग होने पर और ग्रेस ऑफ गॉड होने पर दिव्य गुण अवतरित हो सकते हैं। परम तत्व में तो खुद दिव्य गुण है, वो तो दिव्यता के प्रतीक हैं, लेकिन जो ये आंशिक तत्व प्राणियों में विराजमान है आंशिक रूप से, वो पवित्र होने पर, जैसे हमने एक उदाहरण दिया कि जैसे सभी सरिताएं जाकर समुद्र में मिल जाती हैं और फिर समुद्र में से अगर कोई पानी की बूंद भी लें तो वो समुद्र की कहलाती है, अपना सरिताओं का अस्तित्व खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से जो ये हमारी आंशिक आत्माएं हैं, अगर परम तत्व से योग कर लेती हैं तो उसके बाद अगर ये फिर से शरीर धारण करती हैं, अपने स्थान पर आ जाते हैं भगवत कृपा प्राप्त करके उनकी दयालुता से, तो वो फिर जो भगवान के परम तत्व में जो दिव्यता है, वो दिव्य गुण सभी उसमें अवतरित हो जाया करते हैं। तो परम तत्व में दिव्यता है, लेकिन तत्व जो है ना उसमें वो दिव्य अवतरित हो सकते हैं, दिव्यता प्राप्त कर सकते हैं। परम तत्व स्थूल सृष्टि में अपने दिव्य अक्षांश पर स्थायी रूप से स्थिर रहते हुए समस्त लोकों को, सृष्टियों को प्रकाशमान कर सकते हैं, जबकि आंशिक तत्व, जो आंशिक तत्व है वो परम तत्व की कृपा पर ही निर्भर करता है। परम तत्व में तो उनके अंदर तो ये स्वाभाविक है, ये पावर जो सारी सृष्टियों को, सभी लोगों को प्रकाशित कर रहा है अपने दिव्य अक्षांश पर स्थित रहते हुए। लेकिन जो आंशिक तत्व हैं ये तो उसी की कृपा से प्रकाशित हो रहे हैं, ये परम तत्व पर कृपा नहीं कर रहे। परम तत्व जो है वो इन आंशिक तत्वों को अपनी कृपा कर रहे हैं, उसी से सब ये सारे लोग, ये जितने भी हैं प्रकाशमय हो रहे हैं। अंतर हो रहा है परम तत्व का और तत्व का। परम तत्व दिव्य, अति पवित्र, सर्वगुण संपन्न व समस्त सृष्टियों का क्रियान्वित स्रोत है।
परम तत्व। इस समस्त सृष्टि का स्रोत है परम तत्व। जब ये सृष्टि, सबसे पहले सृष्टि में जो अपीरियंस है वो परम तत्व की है और वो अपने दिव्य अक्षांश पर स्थापित हो जाते हैं। उसके बाद आगे सृष्टि की रचना, क्रिएशन ऑफ द सृष्टि जो है वो भगवान की कृपा से होती है। फिर ये बहुत सृष्टि का चक्कर लंबा है। हमने जैसे पीछे भी बताया था कि भगवान सृष्टि को रचने के लिए अपने में से सर्वगुण संपन्न एक आदि गॉड की रचना करते हैं। क्रिएशन ऑफ द फॉर्मेटेड गॉड खुद करते हैं भगवान, अपने जैसा सर्वगुण संपन्न, अपने जैसा सब रूप देकर, सब अपने जैसा बना करके आदि गॉड की रचना करते हैं। वो तो अपने दिव्य अक्षांश पर स्थायी रूप से विद्यमान है सत्य धाम के अंदर। ये तो एक माला है, दिव्य आत्म तत्वों की एक माला भगवान ने बना रखी है। बड़े अजीब सिस्टमैटिकली रचना है भगवान की। तो वो आदि गॉड की रचना करते हैं। वो गॉड ही सृष्टि की आगे फिर वो अपनी मर्जी से स्थापना करते हैं। आदि गॉड पहले भगवान अपने में से फॉर्मेटेड गॉड की रचना करते हैं, फिर आदि गॉड की रचना करते हैं, फिर भगवान एक त्रिगुणी माया, त्रिगुणीधारी, त्रिमूर्ति भगवान की रचना करते हैं। देखो ये सब हमने दर्शाया हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं। उनकी कृपा हुई है, प्रेरणा हुई है, और उनकी प्रेरणा पा करके, उनकी कृपा पा करके ये सब सिस्टमैटिकली ढंग से इंटरनेट पे दिया हुआ है। थोड़ा लेख भी दिया हुआ है। परम तत्व ऑल इन ऑल हैं और आदि, अंत और मध्य तीनों अवस्थाओं में रहने वाले हैं। जबकि आंशिक तत्व का परम तत्व में विलय हो सकता है। जब ये पवित्र हो जाएगा आंशिक तत्व, तो इस आंशिक तत्व का परम तत्व से विलय हो सकता है, तभी तो होगा ना। वैसे तो ये अंतर हमने थोड़ा अंत में थोड़ा अब प्रकाश फिर डाल लेते हैं। कंसंट्रेशन द्वारा मन के एकाग्र होने पर, इंद्रियातीत होने पर व गुणातीत होने पर, स्थिर प्रज्ञ होने पर, स्वयं का आत्म तत्व का बोध होने पर, अमृत रसपान होने के बाद दिव्य विवेक शक्ति द्वारा दिव्य कुंडलिनी शक्ति जो हमारे शरीर के रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से मूलाधार में स्थित है, मीन क्रिया द्वारा आत्म मंथन करने पर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों को शोधती हुई, भेदती हुई हमारी भृकुटी में, इन IDU इंटरनल डिवाइन यूनिवर्स के अंदर, हमारे दिव्य जो अंदर एक दिव्य इनर वर्ल्ड है, मैं पहुंचकर बेतरनी के सहारे भव सागर को पार करती हुई आत्म शक्ति परम आत्म तत्व से योग कर लेती है और परम तत्व में हो जाती है, परमात्मा के मेल से हो जाती है। कृपा से, परमात्मा की कृपा से मेल हो जाता है। यही परम ज्ञान है, यही परम तत्व ज्ञान है, यही परम तत्व ज्ञान। बहुत कठिन, बहुत कठिन है, बहुत। वो जरूर हो जाएगा, पर वो कृपा जरूर होगी। लेकिन वो अभी भजन हमने सुनाया, हमने अभी भजन सुनाया था, फिर सुना देता हूँ एक दो लाइन, है जी। तो वो क्या कह रहे हैं सुनो। एक भजन जो हमने सुनाया अभी आपको, तो
भगवान उसमें देखो क्या कह रहे हैं। भजन सुना था ना, वो कह रहे हैं राम सबका है अपनी संगी सखा, बने हम न उसके तो वो क्या करे। भजन महाराज जी ने गाया। वो कह रहे हैं कि राम सबका है अपना संगी सखा। भगवान तो सबके अंगे संगी है, सबका सखा है, मित्र है, सबके हृदय में विराजमान है। बने हम न उसके तो वो क्या करे। अगर हम ही नहीं उसके बने, देखो वो हमारे हृदय में विराजमान है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। आप समझो, हमारे अंगी संगी है, 24 घंटे दिन रात, खाते पीते उठते बैठते। भगवान तो हमारे हृदय में विराजमान है, हमारे अंगी संगी है, सखा है, मित्र है, प्यारे हैं, सबसे प्यारी वस्तु है। हम उसके ना बने तो फिर उसका तो कोई दोष नहीं, हम ही नहीं बने ना उसके। नाक की सीध में वह विराजे सदा, अंतर्मुख हो न देखे तो वो क्या करे। वो क्या करे? अपने वाणी को विश्राम देने की तैयारी करते हैं। 2 शब्द प्रभु कृपा के लिए बोल रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान